2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हर प्रदेश के लिए रणनीति बनानी और उसका पालन कराना शुरू कर दिया है। हाल में ही दिल्ली में उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, उत्तराखंड मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के लीडर भी शामिल हुए। क्या कुछ रहा बैठक का नतीजा? TV7 भारत से खास बातचीत की उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? लोकसभा का चुनावी समय है तो सभी सांसदों से उन विषयों को लेकर जो उनके क्षेत्र में कार्य हुए हैं, उन विषयों को लेकर वो जनता के बीच तक जाएं, उन कार्य विषय का प्रचार प्रसार स्वरूप में हो कि जनता को भी लगेगा ये केंद्र द्वारा किया गया कार्य है। इस विषय की चर्चा हुई। इसके साथ साथ हमारे आगामी दिनों के अंदर जो पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम है, खासतौर बूथ समिति की हमारी बैठकें होने वाली में सांसदों का जाना होगा, हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए अनेकों कार्यक्रम इस बीच हम करने वाले हैं, उसमें सांसदों का जाना होगा और ख़ास तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम भविष्य हम लोग करने वाले हैं। जिला पंचायत सदस्यों का प्रश्न वर्ग लगेगा तो सैटरडे संडे इसी अगस्त माह में है, तो क्योंकि 11 अगस्त तक पार्लियामेंट चलेगी, उससे पहले हमारा 5-6 अगस्त का कार्यक्रम है। दोनों दिन शनिवार इतवार को हमने रखा है। उस कार्यक्रम में हमारे कुमाऊँ के जो दोनों सांसद अजय जी हैं, अजय टमटा जी और अजय भट्ट जी, दोनों का उसमें उपस्थित रहेगी। मुख्य रूप से क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद पूरे कार्यक्रम सांसद द्वारा ही हम लोग उनका क्रियान्वयन कराएंगे, तो इस विषय पर हमारी चर्चा आज की बैठक में हुई है। सर, इस बैठक में लगभग लोकसभा राज्यसभा के अलावा जो है मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन बैठक में रहता ही है और उनके द्वारा बहुत से सुझाव सांसदों द्वारा उनको दिए गए। मुख्य रूप से कि सांसदों के प्रवास में ऐसी कौन से विषय निकल कर आते हैं जो राज्य हित में और संगठन के भी हित में है, इन विषयों की भी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार स्तर पर होने वाले सब विषयों पर अपनी सहमति व्यक्त की है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर भी इस प्रकार की बैठक हमारी गतिमान रहेंगी। सर, 2024 बिल्कुल नज़दीक है और कहते हैं कि पहाड़ की राजनीति में अक्सर बदलाव देखने के लिए मिलता है, तो क्या ऐसे में 24 में लोकसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो क्या पहाड़ तैयार है पूरी तरीके से? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है और मोदी जी का बहुत लगाव उस भूमि से है। मोदी जी के सम्मान के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास को लेकर हम लोग प्रत्येक घर तक जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ। अभी हमने महासंपर्क अभियान किया तो हमने 7 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों पर जाकर हमने प्रत्यक्ष रूप से जनता से भेंट की और मोदी जी के लिए आशीर्वाद लिया। मैं कह सकता हूँ कि लगातार चाहे 2019 का चुनाव है, उससे पहले का 2014 का चुनाव था, हमने 5 लोकसभा जीती हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ उत्तराखंड पुनः 5 लोकसभा को मैं विजय प्राप्त करके और मोदी जी को 5 सीटें हम उनकी झोली में डालेंगे। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यूसीसी का मुद्दा, जिसको लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है मुखर होकर सामने आ रहा है। ड्राफ्ट भी जो है लगभग तैयार हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान जो है कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर रहे हैं। आप प्रदेश की जो है कमान संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष है, आप बताइए क्या इस मीटिंग में जो है यूसीसी को भी आप लोगों ने जो एक चर्चा का माध्यम बनाया है, मुद्दा रखा है? देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है और लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जो उनकी कमेटी थी उनका जनता से संवाद हुआ है। उत्तराखंड राज्य संख्या की दृष्टि से कम है, लेकिन ऐसा राज्य जहाँ सारा धर्मावलंबी रहता है। हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, रीटा साहिब गुरुद्वारा है, हरिद्वार में पिरान किलर है, मसूरी में और नैनीताल के अंदर चर्च हैं, इसलिए वहाँ और प्रबुद्ध जन के लोग। अब हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है और राज्यों से बहुत अच्छा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक एक बिंदु पर जो जनता के विषय आए थे वो सब कुछ उसमें जो समान नागरिक संहिता का बिल है उसमें उसका समाहित होगा और बहुत जल्दी जब बिल माननीय मुख्यमंत्री प्राप्त होगा तो सदन के अंदर उसमें लेकिन उस कानून बनाने के अंदर। उत्तराखंड ने सबसे पहले यूसीसी का मोर्चा क्यों संभाला? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में था। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवन काल से ही उन सारे विषयों को जो राष्ट्र हित के विषय हैं उनको रखा है। संविधान में उल्लेखित है कि भारतवर्ष के अंदर समान नागरिक संहिता आनी चाहिए और एक देश में एक निशान एक प्रधान के विषय को लेकर हम अपने जीवन काल से ही इस विषय को ले रहे हैं। और हमने पिछली बार जब उत्तराखंड की जनता के बीच में हम लोग गए, हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में विषय था और वैसे भी जिस जनादेश जिस विषय को लेकर मिलता है उसको रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करना ये राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है और हमने उसको आगे बढ़ाया। विपक्ष को समझाएंगे किस तरीके से, क्योंकि अब नया नाम आ गया है इंडिया और उसी नाम में जो है बयानबाजियाँ भी शुरू हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, तो ऐसे में उनको कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिसने भी ये नाम सुझाया है
उसने भी बड़ा काम किया। अब देश के अंदर एक जागरण खड़ा होगा कि भारत का नाम भारत रखा जाए। अब सब लोग जानते हैं विभाजन के समय अंग्रेजों की कूटनीति और सब कारण से भारत का नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया भारतीयों को कभी पसंद नहीं था, संवैधानिक व्यवस्था है, हम इंडिया भारत को बोलते हैं। अब अवसर आएगा कि भारत भारत बनेगा और इसके लिए भी पार्लियामेंट तैयार है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, TV7 भारत, दिल्ली।